हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज है। मैंने अभी तक काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन पॉलिटिकल साइंस के लिए रखे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस, साथ ही साथ हिस्ट्री की भी क्लासेस ली जाती है, जो आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप देख सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है, कहाँ थी? ऑप्शन है समकालीन प्रशियन राष्ट्र, बी है रोम, सी है एथेंस, डी है समकालिक ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समकालिक प्रशियन राष्ट्र। ठीक है, समकालीन प्रशियन राष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया था? तो संयत व्यवहार, उत्कृष्ट उदारता, पूर्ण कड़ाई, अत्यधिक दयालु। तो संयत व्यवहार। अगला है रॉल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? ऑप्शन है स्थिर, बी है कुशल, सी है न्यायपूर्ण, डी है समान। तो समान यही है, पूछा जा रहा है ना, इसलिए। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। निम्नलिखित में से किसने कहा कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम हैं जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता? तो ऐसा बोलने वाले थे हॉब्स। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है रूसो की निम्नांकित कृतियों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट एंड साइंस, एमिली अ डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी। तो इसका सब हो जाएगा बी, डी, सी, ए। आप टाइम भी देख सकते हो। डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट एंड साइंस 1751, डिस्कोर्सेस इन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755, एमिली 1762, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 1762। आगे है ऑन लिबर्टी है लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इंडिया ऑफ जस्टिस, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, अब हमें मैच करना है। तो ऑन लिबर्टी किन की बुक है? सबको पता है, जे.एस. मिल की है हमारा ऑन लिबर्टी। आइडिया ऑफ जस्टिस की किसका? अमर्त्य सेन का है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया आपका रॉबर्ट नॉजिक का हो जाएगा। और लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये बी का थर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ए का फोर, चलो देखते हैं कैसे मैच करें। ए का फोर तो देखो एक से ही हो जाता हमें ज्यादा। और कब कब है? ऑन लिबर्टी 1859, 1875। अगर इसको क्रम में सजाने आते, जैसे थिंक आजकल ऐसे भी देते, बुक का नाम दे देगा और उसको क्रम में सजाने को दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो बुक का थिंकर पता होना चाहिए। और थिंकर पता होने किस किन टाइम में होगा, तो सबसे पहले मतलब ये अमर्त्य सेन पहले हो जाएगा। आइडिया और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया यानी रॉबर्ट नॉजिक का बाद में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के लिए न्याय, ये प्लेटो का था। उचितता के रूप में न्याय, अनुपातिक समानता के रूप में न्याय, शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय। तो फेमस कोटेशन थ्रेसी मेकर का है। तो डी में फोर, डी में फोर बहुत सारा है। और ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, डी का फोर। ठीक है, फिर है बी, उचितता के रूप में न्याय, तो ये थर्ड हो जाएगा, बी में थर्ड। ठीक है, और वो है अनुपातिक समानता के रूप में न्याय, अरस्तु, सी का सेकंड।
अविच्छिन्न शांति, स्वर्णिम संतुलन, गुफा का सादृश्य, स्त्री के रूप में भाग्य। तो स्त्री के रूप में भाग्य मैकियावेली का है, दृश्य गुफा है प्लेटो, अवचिन्न कांट हो जाएगा, और स्वर्णिम संतुलन हो जाएगा क्या, मीन, गोल्डन मीन हो जाएगा रस्तु का। तो देखते हैं, इसके हिसाब से बी आंसर होगा। देख लो, मैच तो मैंने कर दिया है, आप देख लो सेकंड का 2 है। देखो इसमें अचिन शांति, मीन, फिर गुफा और मैकियावेली स्त्री का भाग्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। मार्क्स एक क्रांतिकारी था, ठीक है, क्योंकि मार्क्स का इतिहास की प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं था। तो ऐसा थोड़ी, तो ए सही है, बट सेकंड वाला गलत है। अरस्तु को तर्क संगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करता है। तो ठीक है ना, दोनों सही कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। देखो दो बातें हैं, प्लेटो और अरस्तु आंसर होने। देखो अगर पूछे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे बोलेंगे, तो अरस्तु। आधुनिक राजनीतिक मतलब आधुनिक सॉरी मतलब राजनीतिक दर्शन का तो हो जाएगा प्लेटो। अगला है 11 क्वेश्चन। समाज शास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग सर्वप्रथम किस में विकसित किया गया था? तो ये मानव विज्ञान में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है, यह किसने कहा था? ये बोले थे WG रेसीमैन, ठीक है, WG रेसीमैन। आगे चलते हैं हम, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यह किसने कहा कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? ये ऑर्गेन्स्की ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, ऑर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास के 4 स्तर हैं, ये भी याद रखना। क्या है? आदिम एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति, राष्ट्रीय कल्याण की राजनीति, समृद्ध की राजनीति। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लूसियन पाई है, वेलस्टाइन है, थेराड स्कोपोल है, कार्ल डुइस है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो यही नहीं है ना, ये विकासवादी है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। पेरेटो, मिचेल्स, सीराइट, मिल्स, गैसेट। तो गैस कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, पेरेटो अवशिष्ट की अवधारणा, मिचेल्स जनसमूह मानस अवधारणा, कौन सुमेलित नहीं है? ये गैसेट नहीं, ये हो जाएगा, सॉरी, जनसमूह मास माइंड, ये वाला हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं पूछा जा रहा ना, तो यही होगा। देखो, मिल्स जिस राजनीतिक विजन सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है, तो क्या है? अच्छा ये सही, क्या एक मिनट रुक जाओ। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये बोल रहा है आंसर सी। अच्छा हाँ ठीक, तो हाँ बाकी तो सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। ये तो है ही, ठीक है। हाँ गैसेट भी से जनसमूह से सही, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जाता, तो ही मैंने, ये भी है, ये भी है, फिर ये तो ठीक था, तो सी सही आंसर होगा। आगे 16। किसके सर्वेक्षण किसके सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई है? ठीक है, तो 5 देशों की किए थे आलमन और बर्वा ने, तो कौन कौन सा था? ये देखो इसका है यूएस, देखो यूएस, यूके, ये यूके याद रखना, फिर मैक्सिको, जर्मनी, इटली याद रखना, ये आता है एग्जाम में। असमान विनिमय किसका निरूपण था? तो ये था आपका समीर अमीन का असमान विनिमय।
पार्टी व्यवस्था संबंधी डुवर्जर का वर्गीकरण कहाँ की राजनीतिक पार्टी के अनुभव से लिया गया? तो ये लिया गया था पश्चिमी यूरोप। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? वे राष्ट्र का मुखिया है और सरकार का भी मुखिया है। समस्त कार्यकारी शक्तियां इसके पास रहती है। वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा होता है। वह विधानमंडल का विघटित करने की शक्ति रखता है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 19 का हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड सेकेंड। वह राष्ट्र का मुखिया और सरकार का भी मुखिया है। समस्त कार्यकारी शक्तियां उसके पास होती है। एमएस मार्क्स की परिपालक नौकरशाही की विशेषता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? डी, भ्रष्टाचारी। आगे भारतीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो देखो, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूहों की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो ये समिति थी आपको न्यायमूर्ति रामनंदन समिति। भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने कहा है? तो माइनर विनर ने कहा अभाव की राजनीति। ब्रिटिश राज के दौरान किस अंग्रेज अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। क्या देखो, ब्रिटिश राज के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था। 24 है, भारतीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखो, राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। सेकंड में है, राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह निर्वाचित होता है। तीसरा है, राज्य को आवंटित सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यूएस में सीनेट के कार्यकाल के समान ही होता है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वो निर्वाचित होता है। तो ऐसा नहीं है। क्या सही पूछा जा रहा था ना? ठीक है, आज के क्लास का आज मैं 25 ही क्वेश्चन कराऊंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में जो इसमें बचेंगे नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 25 क्वेश्चन ही कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का क्वेश्चन करा दूंगी। तो अगर आप किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।